आर्यन भाई बैठा था तभी उसकी अम्मी आती है, कहती है कि आर्यन बेटा कैसा हो, और कहते हैं मैं ठीक हूँ। अम्मी आप क्या कर रही थी? उसकी अम्मी कहती है कि मैं निशा की शादी के कपड़े देख रही थी, अब मैंने उसके कपड़े देख लिए, अब सारा काम तुम पे है, उसकी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा? आर्यन कहता है अम्मी आप टेंशन ना लें, सारा काम मेरे ऊपर है, आप बस रिलैक्स हो जाए। नेहा की अम्मी अमर के पास आती है, नंबर कहती है आप मेरे कमरे में क्या करें? नेहा की अम्मी कहती है कि मैंने नेहा के मनपसंद कबाब बनाए, मैंने सोचा तो आपके लिए भी बना लें। और नेहा कहती है आपको किसी ने तमीज़ दिखाई कि किसके कमरे में आते हैं तो लॉक करके आते हैं? अमर कहती है मुझे जो चाहिए मैं खुद ही मांग लूँगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाएँ और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाना। नेहा की अम्मी को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। निशा की अम्मी और अलमास बैठे होते हैं। निशा की अम्मी कहती है कि अलमास अब सब कुछ आप पे है, हमारे जाने के बाद आपने ही मेरे बेटी का ख्याल रखना है। अलमास कहती है आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके बेटी का ख्याल रखूँगी, जिसको माँ की दूरी महसूस होने ही नहीं दूँगी। निशा की अम्मी कहती है कोई तो अपना को भी इतना नहीं करता जितना आप मेरा कर रहे हैं। अलमास कहती मैंने कहा है ना तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं रोज़ उससे मिलने आया करूँगी, उसको माँ की दूरी महसूस होने ही नहीं दूँगी। सुमुल काम वाले के पास आती है और कहती है कि नेहा की अम्मी कहाँ है? और कहती है कि वो तो घर चले गई है अपनी। सुमुल कहती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आंटी तुम्हारे घर एक हफ्ता रहने वाली थी तो फिर कैसे यहाँ पे चले गई? सुमुल की काम वाली कहती मुझे नहीं पता कि आंटी वो कैसे चले गए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने आपको बता दिया है, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। सुमुल कहते हैं कि अमर तुमने भी ख्याल नहीं रखा? तो अमर कहती मैं ख्याल रखती, मुझे तो लगा था वो कमरे में सोई हुई है, कहीं पड़ी होंगी, मुझे क्या पता था कि आंटी इस तरह चले जाएंगे। अब सुमुल तुम मुझ पर इतना चीरो मत, अमर ये कह के वहाँ से चले जाती है। सुमुल कहते तुम्हें पता नहीं है कि बड़ी बहन से कैसे बात करते हैं? अमर कहते मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा की अम्मी को अंबर की बातें बहुत बुरी लगती हैं और बैठी सोचती होती है और रो रही होती है, कहती है कि अंबर कितनी बदतमीज़ है ना, इसको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, इसके माँ और बेटी तो इतने अच्छे हैं, फिर ये इतनी बदतमीज़ क्यों है? मेरी खासियत बिगड़ गई है, इसने माँ ने ही इसको बिगाड़ा, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है। फिर नेहा की अम्मी कहती है कि बेटे के बिगड़ने में माँ का कसूर होता है, तो माँ ऐसी होती है तो बेटी भी ऐसी होगी ना। सुमन अलमास को फ़ोन करती हुई कहती है तुम कहाँ हो, आज का तुम्हारा पता ही नहीं चलता। आप देखती है पहले नेहा की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और अब किसकी तबीयत ख़राब होगी? तो वो कहती है मेरी बेटी सुमुल की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ ताकि उसका इलाज करा लूँ, अगर उसकी तबीयत ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगी? आप देखती है इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बेटी की शादी पे नहीं आओगी? और कहती है हाँ मैं तुम्हारी बेटी की शादी पे नहीं आऊँगी। कहती है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं तुम्हारी बेटी की शादी पे नहीं कहूँ तो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी और मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हारी बेटी की शादी पे ज़रूर आती। आर्यन निशा से कहता है कि तुम ये मत समझना है कि मैं बाहर ईदा के लिए जा रहा हूँ, मैं ईदा के लिए नहीं जा रहा, मैं बल्कि अपने काम के सिलसिले से जा रहा हूँ। आर्यन कहते हैं कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा। निशा कहते नहीं मैं आपसे नाराज़ नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जानती हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ, अगर मुझे ना पता था ना तो मैं आपसे बहुत गुस्सा होती। आप मेरी शादी के दूसरे दिन ही जा रहे हैं इसलिए आपसे बहुत गुस्सा होती, लेकिन मैं अब आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो खुशी खुशी यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे भाई काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आर्यन कहता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। निशा कहती है आप मेरे बहुत अच्छे भाई हो, आपने मेरा इतना किया, इतना कर ही नहीं सकता अपनी बहन का। आर्यन कहते हैं कि तुम ऐसा ना बोलो निशा, तुमने भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया, तुम मेरी इतनी अच्छी बहन हो, आजकल इतनी अच्छी बहन कहाँ मिलता है, तुमने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। ये कह के आर्यन और निशा दोनों गले लगने लग जाती हैं और आर्यन रोने लगता है और निशा कहती है भाई आप क्यों रो रहे हैं? और आर्यन कहता है कि मैं तो खुशी की आंसू है। अलमास बैठी होती है तभी वहाँ से सुमोल आ जाती है। अलमास कहती है कि आज तुमने पढ़ा है कि सारा दिन है कि अम्मी को संभाला है? तभी सुमोल कहती है वो तो आंटी चली गई थी, मैं कहाँ उनको संभालती। तभी नेहा आती हुई कहती है कि मुझे तो बताया नहीं अम्मी ने कि मैं जाने लगी हूँ। सुमोल कहती है उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, उन्होंने काम वाले को बताया और फिर वो चले गई। नेहा कहती है मेरी अम्मी की तो इतनी तबीयत खराब थी, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नेहा कहती है उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, एक बार पूछ लेते हैं जाके। तभी अलमास कहते नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसके फ़ोन पे बात कर ली है, वो बिल्कुल ठीक है। नेहा कहती चलो ठीक है। सुमोल कहती है भाभी खाना खाने चले, कब के मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये बात सुन के सब हंसने लग जाते हैं। निशा की शादी 7 से हो जाती है। आलियान कहता है कि अम्मी बहुत अच्छे से निशा की शादी होगी। आलियान कहता है कि उस वलीमे के 2 दिन बाद हम लोग भी चले जाएंगे, मैंने टिकट बुक करवा ली है। साथ कमरे में आता तभी वहाँ देखता है कि निशा सोई होती है और साथ कहता है कि उसको मैं भी अपने बेड से उठाता हूँ। फिर उसे याद आता है उसकी अम्मी कहती है कि सिर्फ 2 दिन एक साथ अच्छे से रह लो, फिर जो करना होगा कर लेना। साथ आके गेस्ट रूम में सो जाता है तभी उसकी अम्मी आती है और कहती है मैं इसका क्या करूँ? आलियान की अम्मी आलियान के पास आती है और कहती है कि तुम्हें निशा के घर सुबह का नाश्ता लेके जाना है। और आलियान कहता है क्यों? और उसकी अम्मी कहती है कि ये रस्म बहन कहती है, लेकिन उसकी बहन ही हो, तुम्हें उसके भाई और तुम्हें ये रस्म करनी होगी। निशा तैयार होकर कमरे में बैठती है तभी साथ की अम्मी आती है, कहती है सादात को बहुत लेट से आया था, वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम उठी नहीं और फिर वो वहाँ से चले गए। मैंने उसको बहुत डांटा कि रात को इतनी देर से क्यों है, उसकी दुल्हन कमरे में बैठी तो कहीं गया हुआ था। अंबर फार्म हाउस जा रही होती है, सुमन आती है, सुमन कहती है तुम कहाँ जा रही हो? अंबर कहती है मैं फार्म हाउस जा रही हूँ, कल आऊँगी। सुमन कहती है मैं तुम्हारा भाई को बताऊँगी। वो कहती है कि ये सब कुछ मम्मा पे मम्मा ने किसको बताना है किसको नहीं, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ।